दोस्तों अगर किसी भी गाड़ी में पैनोरामिक सनरूफ हो यानी कह लीजिए फुल साइज़ की अगर सनरूफ है तो भाई वो गाड़ी अपने आप प्रीमियम और रिच लुक देने लगती है। हुंडई क्रेटा में अभी तक क्या था कि अगर आपको पैनोरामिक सनरूफ परचेज़ करनी है तो स्टार्टिंग वेरिएंट इसका आता था एसओ, जो कि कह सकते हैं हुंडई क्रेटा का एक तरीके से मिडिल वेरिएंट था। पैसे खर्चा करने पड़ते थे लगभग 19 लाख रुपए के आसपास। लेकिन दोस्तों हुंडई क्रेटा में जो है अब कम पैसे खर्चा करके यानी कह लीजिए लगभग 2 लाख रुपए कम पैसे खर्चा करके भी आप सनरूफ वाला वेरिएंट पा सकते हैं, क्योंकि हुंडई क्रेटा में आ गया है ई एक्स ऑप्शनल वेरिएंट। और दोस्तों आज मैं कंपेयर करने जा रहा हूँ ई एक्स ऑप्शनल वेरिएंट, जो कि आपके सामने खड़ी है। ये वेरिएंट अब हो गया है हुंडई क्रेटा का स्टार्टिंग वेरिएंट पैनोरामिक सनरूफ वाला। और ठीक जो उसके बगल में आप गाड़ी देख रहे हैं ये है इसका एस ओ वेरिएंट, जो कि अभी तक जो है स्टार्टिंग करता था पैनोरामिक सनरूफ को, लेकिन अब जो है इसके नीचे भी पैनोरामिक सनरूफ आने लगी है। आज का मेरा ये वीडियो उन लोगों के लिए है, यानी कह लीजिए सनरूफ प्रेमी वालों के लिए है, जो लोग भाई सनरूफ तो किसी भी हाल में कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना चाहते हैं और चेक भी करना चाहते हैं कि भाई लेटेस्ट जो वेरिएंट ये ई एक्स ओ आया है ये अब परचेज़ करना चाहिए, या फिर पहले वाला वेरिएंट जो एस ओ है ये ऊपर वाला वेरिएंट है, इसके लिए लगभग आप 2.25 लाख रुपए ज़्यादा खर्चा भी करेंगे और क्या एक्स्ट्रा मिल जाएगा, वर्थ है या नहीं, सारी चीज़ों के बारे में करते हैं डिस्कस। देखिए सबसे पहले भाई मैं आपको बता दूं कि इन दोनों वेरिएंट्स के बीच में एक वेरिएंट और आता है एस के नाम से, लेकिन उसमें पैनोरामिक सनरूफ नहीं है। तो यहाँ पे दो सनरूफ वाले वेरिएंट्स को मैं कंपेयर करने जा रहा हूँ। प्राइसिंग जो है डिटेल में बात करेंगे वीडियो के आखिर में। पहले मैं आपको दोनों गाड़ियों के डिफरेंसेस के बारे में बता देता हूँ। देखिए इंजन के बारे में बात कर लेते हैं तो दोनों गाड़ियों में आपको पेट्रोल एंड डीजल इंजन मिल जाएगा। दोनों ही गाड़ियों में मैनुअल ट्रांसमिशन एंड ऑटोमेटिक भी आएगा। फिलहाल ये दोनों गाड़ियाँ जो हैं वो मैनुअल ट्रांसमिशन पे कंपेयर कर रहे हैं, क्योंकि ऑटोमेटिक में थोड़े से फीचर्स अलग हो जाते हैं। चलिए फटाफट जो है डिफरेंसेस के बारे में बात करते हैं। तो देखिए ये दोनों वेरिएंट्स आपके सामने हैं और एक्सटीरियर से आप दोनों ही गाड़ियों को चेक कर रहे हैं। फ्रंट में आपको काफ़ी बड़े बड़े डिफरेंसेस देखने को मिलेंगे। ई एक्स ओ वेरिएंट जो है इसकी ग्रिल चेक करिए, जिसमें आपको यहाँ पे कोई भी जो है ग्लॉसी फिनिश देखने को नहीं मिलेगी। अगर आपको ग्लॉसी फिनिश चाहिए तो आपको एस ओ वेरिएंट की तरफ आना पड़ेगा। इसमें देखिए डार्क क्रोम के यूज़ किया गया है इसकी ग्रिल में। इसके अलावा अगर हम लाइट्स की बात करते हैं तो ऊपर से चलते हैं। देखिए ये जो कॉर्नर में आप लाइट देख रहे हैं ई एक्स ओ वेरिएंट की, इसमें जो है ये DRLs नहीं है। बेसिकली इनको हमें ऑन करना पड़ता है, ये ऑटोमेटिकली ऑन नहीं होती हैं। और सेंटर पे देखिए क्रोम दे दिया है, यहाँ पे सेंटर लाइट यानी पोजिशनिंग लैंप नहीं दे रखा है। वहीं पे जब बात करेंगे हम इस गाड़ी की यानी एस ओ वेरिएंट की, तो ये कॉर्नर पे DRL लाइट्स हैं ऑटोमेटिकली ऑन हो जाती हैं। और इस तरफ जो आप सेंटर पे लाइट देख रहे हैं देखिए इस समय भी ऑन है, तो ये पूरा एक कंप्लीट कनेक्टिंग वाला पैटर्न बना देती हैं। तो ये डिफरेंस है। और बड़ा डिफरेंस निकलेगा हेडलैम्प्स में। इसमें आपको मिल जाएंगे हालोजन प्रोजेक्टर्स वाले हेडलैम्प्स, यानी ये येलो कलर की लाइट है, हाई बीम रिफ्लेक्टर वाला लैंप दिया हुआ है। कंप्लीट येलो हेडलैम्प्स का सेटअप आपको फ्रंट में देखने को मिलेगा। वहीं पे एसओ वेरिएंट में क्वाड एलईडी हेडलैम्प्स मिल जाएंगे। तो यहाँ पे आपको एलईडी वाले हेडलैम्प्स दिए हुए हैं। तो इन दोनों वेरिएंट को जब हम फ्रंट से देखेंगे तो भाई एसओ वेरिएंट जो है वो सीधा सा टॉप मोस्ट वेरिएंट वाला लुक दे देता है, क्योंकि चाहे आप एसओ लीजिए या फिर एसएक्स ओ परचेज़ करिए, दोनों का फ्रंट लुक बिल्कुल सिमिलर दिया हुआ है। तो यहाँ पे जो है डिफरेंसेस बड़े बड़े थे फ्रंट के, मैंने आपको बता दिए। साइड डिफरेंसेस की बात करते हैं और साइड में भाई देखिए तो यहाँ पे भी आपको काफ़ी सारे डिफरेंसेस देखने को मिलेंगे। एक झलक में समझ में आ जाएगा ये नीचे वाला वेरिएंट है और ये जो है अपर वेरिएंट है। देखिए ई एक्स ओ वेरिएंट जो है वो ई एक्स वेरिएंट से ही बना हुआ है, यानी सेकेंड बेस क्रेटा से बना है। तो ये झलक जो है एक तरीके से बेसिक वाला ही लुक की देता है। व्हील्स आपको 16 इंच के स्टील व्हील्स मिलेंगे, जिसके ऊपर ये सिल्वर कलर की कैप्स लगी हुई है। साइज़ देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है 205/65 R 16 इंच के व्हील्स हैं। वहीं पे एसओ वेरिएंट पे आपको मिल जाएंगे बड़े साइज़ के ये 17 इंच के एलॉय व्हील्स दिए हुए हैं पियानो ब्लैक फिनिश में। तो व्हील्स का साइज़ भी बड़ा है और एलॉयज़ भी आपको मिल जाएंगे। इनफैक्ट हुंडई क्रेटा के इसी वेरिएंट से एलॉयज़ शुरू होते हैं। तो भाई ये तो काफ़ी बड़ा डिफरेंस है। इसके अलावा और बड़ा डिफरेंस देखेंगे तो देखिए इंडिकेटर प्लेसमेंट यहाँ पे बेसिक वाला है, फेंडर पे दिया हुआ है। इसका थोड़ा सा स्पोर्टी है क्योंकि इसके मिरर पे दे रखा है। इतना ही नहीं दोस्तों, इसके मिरर जो हैं आपको ओपन क्लोज हाथ से करने पड़ेंगे, सिर्फ एडजस्टमेंट इलेक्ट्रिक है। और यहाँ पे जो है भाई इलेक्ट्रिक फोल्डिंग भी दे दी है। तो ये भी
इसका एक बेहतरीन फीचर आपको मिल जाएगा भाई, दोनों साइड के मिरर्स को आप यहीं से ऑपरेट कर सकते हैं, तो ये भी बड़ा डिफरेंस है। इसके अलावा और डिफरेंसेस ढूंढते हैं तो भाई रूफ रेल्स पे डिफरेंस निकलेगा, क्योंकि इसमें रूफ रेल्स नहीं दी हुई है और इसमें आपको रूफ रेल्स मिल जाएंगी, तो ये भी थोड़ा सा इस गाड़ी को एक हाईटेड प्रोफाइल बना देती हैं। EX ऑप्शनल वेरिएंट जो है वो दिखने में थोड़ा सा नीचा लगता है, बट एक्चुअल में ऐसा नहीं है, साइज़ दोनों के सेम है। बैक साइड की बात करेंगे और रियर प्रोफाइल में भी आपको बड़े बड़े डिफरेंसेस देखने को मिल जाएंगे, जैसे कि देखिए रियर वाइपर डिफॉगर नहीं दिया हुआ है EXO वेरिएंट पे। रियर वाइपर डिफॉगर चाहिए तो आपको आना पड़ेगा SO वेरिएंट की तरफ, और इस साइड पे देखिए तो कनेक्टिंग वाला ये फुल कनेक्टिंग साइड तक ये लाइट ऑन हो रही है, फुल कनेक्टिंग LED टेल लैंप जो है वो मिलेंगे SO वेरिएंट में। इसमें सिर्फ सेंटर कनेक्टिंग है, साइड में यहाँ पे बल्ब दिए हुए हैं, तो ये भी डिफरेंस हो गया। इसके अलावा भाई एक और बहुत बड़ा डिफरेंस है, इसमें रिवर्स पार्किंग कैमरा नहीं है, वहीं पे रिवर्स पार्किंग कैमरा जो है वो आपको मिल जाएगा SO वेरिएंट पे। सेंसर्स दोनों में दे रखे हैं, तो यहाँ पे डिफरेंसेस क्या हैं वो मैंने आपको क्विकली एक्सटीरियर पे बता दिए हैं। अब इंटीरियर में चलने से पहले एक बार मैं आपको बूट एरिया दिखा देता हूँ, क्योंकि बूट में भी डिफरेंस है इन दोनों गाड़ियों में। देखिए इसका जो EX ऑप्शनल वेरिएंट है इसमें पार्सल ट्रे नहीं दे रखी है, तो पार्सल ट्रे आपको इसमें अलग से परचेज़ करके लगवानी पड़ेगी, और लगेज लैम्प भी नहीं दिया हुआ है। ये दोनों चीज़ें आपको मिल जाएंगी, पार्सल ट्रे और लगेज लैम्प SO वेरिएंट पे। तो यहाँ पे बूट में भी डिफरेंसेस हमने कर लिए हैं चेक। मैं ज़्यादातर डिफरेंसेस पे ही फोकस रख रहा हूँ, क्योंकि भाई मैंने दोनों गाड़ियों के डिटेल रिव्यू किया हुआ है, तो अगर आप कंप्लीट डिटेल चाहे वो EXO वेरिएंट की हो या फिर SO वेरिएंट की हो, आप मेरे उन वीडियोस को चेक करिएगा। चलिए अब इंटीरियर दिखाता हूँ। तो इंटीरियर थीम और की दोनों में ही बड़ा डिफरेंस निकलेगा। सबसे बड़ा भाई डिफरेंस तो इस गाड़ी की की में है। देखिए ये है इसकी SO वेरिएंट की स्मार्ट की है, इसकी भी की निकाल लेता हूँ, तब आपको ज़्यादा बेहतर तरीके से समझ में आएगी। तो ये देखिए भाई, ये है EXO वेरिएंट की EXO वेरिएंट की में जो है रिमोट लॉक दिया हुआ है, कुछ इस तरीके की फोल्डिंग की है। यहाँ पे दिखा देता हूँ, देखिए फोल्ड करके ये आप इसको ऐसे फोल्ड कर सकते हैं। लॉक अनलॉक बूट ओपनर का बटन है, तो यहाँ पे जो है रिमोट लॉक वाली की मिलेगी, वहीं पे SO वेरिएंट पे आपको मिल जाएगी स्मार्ट की। भाई ये है एक प्रीमियम की, दिखने में भी प्रीमियम है और फीचर वाइज भी प्रीमियम दे रखी है। इस की में रिसेंटली मोशन सेंसर को भी ऐड किया गया है। अगर इस की को थोड़ी देर के लिए हम रख देंगे तो ये की ऑटोमेटिकली स्लीप मोड यानी डीएक्टिवेट मोड पे चली जाएगी, तो उसके बाद ये की काम नहीं करती है। एक तरीके से सिक्योरिटी फीचर है इसका, मैंने सेपरेट वीडियो बनाया हुआ, आप जाके चेक करिएगा तो आपको बेहतर तरीके से ये लेटेस्ट फीचर के बारे में पता लग जाएगा। चलिए मैं ज़रा इस की को तो यहाँ पर रख देता हूँ, और इसमें जो है स्मार्ट एंट्री बटन भी है, क्योंकि स्मार्ट की है तो यहीं से हम गाड़ी को लॉक या फिर अनलॉक कर सकते हैं। एक मिनट के लिए मैं इग्निशन ऑफ कर दूँ, आप देखिएगा जैसे हम इसको लॉक करेंगे आउटसाइड मिरर्स ऑटोमेटिक हैं, ये ऑटोमेटिकली बंद हो गए, अनलॉक के टाइम पे ये खुल जाएंगे। तो ऑटोमेटिक इलेक्ट्रिक फोल्डिंग ORVMs आपको SO वेरिएंट में मिलेंगे। इसकी की को भी यहाँ पे रख देता हूँ। इसमें इंजन स्टार्ट स्टॉप बटन यहाँ पे प्लेस किया गया है, तो चलिए इधर रख दिया है। अब ज़रा सा हम थीम दिखा रहे थे आपको, तो थीम भी देख लीजिए। ये है SO वेरिएंट की थीम, यहाँ पे डुअल टोन इंटीरियर है। थीम में कलर थीम की बात करेंगे तो दोनों गाड़ियों के बिल्कुल सेम है, यहाँ पे कोई भी डिफरेंसेस कलर थीम को लेकर नहीं है। फीचर में बड़े बड़े डिफरेंसेस अभी दिखा दूंगा। इनसाइड डोर हैंडल देखिए इस गाड़ी के ब्लैक कलर के दिए हुए हैं, और SO वेरिएंट जो कि अपर वेरिएंट है इसके मेटालिक फिनिश में दे रखे हैं, तो ये थोड़ा से ज़्यादा प्रीमियम लगते हैं। पीछे वाले डोर में भी डिफरेंसेस हैं। पहले आप EXO वेरिएंट देख लीजिए, ये देखिए ये है बैक सीटिंग। कंफर्ट में कोई भी फ़र्क नहीं है, दोनों गाड़ियों की सेटिंग्स में ही जो है आपको हाइट एडजस्टेबल हेडरेस्ट और ये रिक्लाइनर सीट वाला पैटर्न मिल जाएगा। 60-40 स्प्लिट सीट्स, आर्मरेस्ट ये सब दोनों में दे रखा है। रियर AC वेंट भी दोनों में दिया हुआ है। इनसाइड डोर हैंडल्स का फ़र्क है, और पीछे कोई भी कर्टेन नहीं मिलेगा। EXO में कर्टेन अगर चाहिए तो आपको आना पड़ेगा अगेन SO वेरिएंट की तरफ। बहुत ही यूज़फुल फीचर है दोस्तों, ये आपको मिल जाता है इस गाड़ी में। भाई अलग से कोई भी कर्टेन खरीदने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पे देखिए पूरा कर्टेन ये डोर के अंदर चला जाता है, जैसे बाहर लटका भी नहीं रहेगा, गिरेगा भी नहीं। बहुत ही प्रीमियम तरीके से, बहुत ही अच्छे तरीके से इस कर्टेन को इसमें लगाया गया है। तो ये कर्टेन इसको लगा ही देता हूँ भाई, धूप अंदर कम हो जाए जिससे। तो ये कर्टेन आपको मिल जाएगा SO वेरिएंट में। इसके अलावा सेटिंग्स में कोई भी फ़र्क नहीं है। आर्मरेस्ट अब इसका पैक है, इसको भी खोल देंगे तो आर्मरेस्ट निकल आएगा। सेम 60-40 स्प्लिट से सब कुछ सेम है, फैब्रिक सेटिंग्स वगैरह सब सिमिलर दी हुई है। तो यहाँ पे दो फ़र्क है, एक तो ये हैंडल का और दूसरा कर्टेन का। तो यहाँ पे इधर के डिफरेंसेस चेक कर लिए हैं। अब थोड़ी चीज़ें मैं आपको पहले EXO वेरिएंट की दिखा देता हूँ और फिर वापस से आ जाएंगे SO वेरिएंट की तरफ।
चलिए अब इधर से देखते हैं चीज़ों को। तो मैं ज़रा इसकी की को वापस से लगा के गाड़ी ऑन कर लेता हूँ। और ये देखिए, ये है इस गाड़ी का EXO वेरिएंट, जो कि है सनरूफ वाला वेरिएंट। भाई पैनोरामिक सनरूफ इसके एम्बियंस को भाई प्रीमियम वाला बना देती हैं, लेकिन फीचर्स इस गाड़ी में कुछ कम है। तो पहले इधर से चेक करते हैं। देखिए स्टीयरिंग पे क्रूज़ कंट्रोल नहीं दिया हुआ है, इसमें डिजिटल क्लस्टर है। म्यूजिक सिस्टम दोनों गाड़ियों का बिल्कुल सिमिलर है, कोई भी फ़र्क नहीं है। दोनों के म्यूजिक सिस्टम में जो है आपको इनबिल्ट नेविगेशन नहीं मिलेगा, वायरलेस एंड्रॉयड ऑटो एप्पल कारप्ले की कनेक्टिविटी मिल जाएगी। तो वायरलेसली फ़ोन को कनेक्ट करके हम ऑपरेट कर सकते हैं फ़ोन के नेविगेशन को। फ़र्क दिखेगा कैमरे को लेकर। भाई इसमें जब हम रिवर्स गियर डालेंगे तो कोई भी पीछे का कैमरा नहीं आया। ये इस गाड़ी में मेजर ड्रॉबैक हम कह सकते हैं। भाई बड़ी गाड़ी है, ऐसे अगर देख के बैक करेंगे तो बहुत मुश्किल है बैक कर पाना, तो कैमरे की बहुत सख्त रिक्वायरमेंट रहती है, कंपनी इसमें लगा के नहीं देती है। तो ये फ़र्क हो गया। एसी इसमें मैनुअल दे रखा है, यहाँ पे कोई भी ऑटोमेटिक क्लाइमेट कंट्रोल एसी नहीं मिलेगा। इस साइड पे देख लेते हैं, इधर का पूरा पैनल देख लीजिए। बॉक्स भी यहाँ पे नॉन कूलिंग फीचर वाला दिया हुआ है। ऊपर साइड पे मैनुअल, डे नाइट, इस साइड पे सब LED लाइट्स इसमें भी दे रखी हैं। अच्छी चीज़ें, चाहे आगे क्यों या फिर पीछे क्यों, यहाँ पे आपको LED लाइट्स मिल जाएंगी। सनरूफ को ओपन करके दिखा दूँ, चलिए दिखाई देता हूँ। तो ये फुल साइज़ की सनरूफ है, जिसमें फ्रंट का ग्लास पीछे वाले ग्लास के ऊपर जाके इतना बड़ा ओपनिंग बना देता है। तो ये तो दोनों में कॉमन है, दोनों ही सनरूफ वाले वेरिएंट है। इवन सेफ्टी भी दोनों में कॉमन है। दोनों ही गाड़ियों में 6 एयरबैग वाली सेफ्टी दी हुई है, तो हर तरफ एयरबैग्स लगे हैं। ट्रैक्शन कंट्रोल वाली सेफ्टी आपको मिल जाएगी, और यहाँ पे आइडल स्टार्ट स्टॉप वाला फीचर भी दोनों ही वेरिएंट्स पे दिया हुआ है। इवन टायर प्रेशर मॉनिटरिंग सिस्टम भी आपको दोनों गाड़ियों पे मिल जाएगा। तो यहाँ पे मैंने क्विक ओवरव्यू दे दिया है, फटाफट दिखा दिया है EX ऑप्शनल वेरिएंट को। यहाँ पे देखिए चारों पावर विंडो के कंट्रोल्स हैं। आउटसाइड मिरर्स को यहाँ पे देखिए ऑपरेट करने का, यानी ओपन क्लोज करने का बटन नहीं है, सिर्फ हम इनसे एडजस्ट कर सकते हैं इनके ग्लासेस को। अब आ जाते हैं हम जरा वापस से एसओ वेरिएंट की तरफ और चलते हैं और डिफरेंसेस ढूंढ लेते हैं फटाफट। भाई इसमें क्या क्या ख़ास चीज़ें हैं। तो भाई ये एंट्री बटन बहुत ही खूबसूरत लगता है, और जब हम इसमें बैठेंगे तो यहाँ पे थोड़ा सा आपको पैनल अलग दिखाई देगा, थोड़ा सा और ये बेटर पैनल दिखाई देगा, क्योंकि ये वाला थोड़ा सा एरिया और इसका प्रीमियम लगता है। इसमें बेसिक वाला लुक नहीं आता, क्योंकि दोस्तों इसमें आपको ऑटोमेटिक क्लाइमेट कंट्रोल वाला एसी मिल जाएगा, वो भी डुअल जोन दे रखा है, यानी हम अलग अलग टेम्परेचर्स को सेट कर सकते हैं। देखिए इधर 17 कर दिया, इधर 20 कर दिया, इधर को और बढ़ा सकते हैं, इधर और कम कर सकते हैं। तो आप अलग अलग, यानी इधर के एयर फ्लो के टेम्परेचर और इधर के एयर फ्लो के टेम्परेचर को हम अलग अलग इसमें आराम से सेट कर पाएंगे। तो ये एक बहुत बड़ा बेनिफिट है इस गाड़ी में। तो यहाँ पे आपको मिल जाएगा ये एक फ़ीचर, और अगर हम दोनों टेम्परेचर को सेम करना चाहते हैं, स्विंग दबा दीजिए तो दोनों सेम भी होगा। तो बेहतरीन फीचर आपको यहाँ पे मिल जाएगा। इसके अलावा दोस्तों क्रूज़ कंट्रोल भी देखिए इसमें दिया हुआ है, तो ये भी एक कम्फर्ट फीचर है। यहाँ पर आपको क्रूज़ कंट्रोल के बटन्स लगे हुए मिलेंगे। इवन थोड़ा सा प्रीमियम देखिए पियानो ब्लैक फिनिश में दिया हुआ है। इसके अलावा सिस्टम भाई दोनों का सेम है, सिस्टम के फीचर्स में कोई फ़र्क नहीं है। फ़र्क आएगा इसके कैमरे में, बहुत बड़ा डिफरेंस है। ये देखिए यहाँ पे आपको कैमरा मिलेगा जो कि एडेप्टिव गाइडलाइंस के साथ है। स्टीयरिंग मूवमेंट के साथ ये गाइडलाइंस मूव करती हैं और बड़ा करेक्ट आइडिया देती हैं। तो बैक करते समय ये कैमरा बहुत मदद करता है। तो ये फ़ीचर आपको मिल जाएगा इस गाड़ी में। इसके अलावा थोड़ा सा यहाँ पे पियानो ब्लैक फिनिश भी आप इसमें देख सकते हैं, थोड़ी सी फिनिशिंग बेटर है। इस साइड पे तो सेम चीज़ें दी हुई हैं। इधर आपको डिफरेंस निकल आएगा, इसमें आपको कूल ग्लो बॉक्स दिया हुआ है। भाई ये भी बड़ा यूज़फुल फीचर है। गर्मियों में अगर आपने बॉटल, चॉकलेट या कुछ भी रख दीजिए, वो इसमें टेम्परेचर को मेंटेन रखेगा, ठंडा बनाए रखेगा। तो ये भी एक्स्ट्रा फीचर आपको मिल जाएगा इस गाड़ी में। इसके अलावा दोस्तों अगर हम हेडलैम्प्स के लीवर पर नज़र डालेंगे तो देखिए इसमें ऑटो का यहाँ पे मेंशन कर रखा है, यानी इसके हेडलैम्प्स ऑटोमेटिक दिए हुए हैं। अगर हमने ऑटो मोड पे करके रखा हुआ है, डार्कनेस यानी अंधेरे को सेंस करेंगे, ऑटोमेटिकली इस गाड़ी के हेडलैम्प्स ऑन हो जाएंगे। तो ये ऑटोमेटिक हेडलैम्प्स भी आपको एसओ वेरिएंट पे मिलेंगे। इसके अलावा अगर क्लस्टर देखेंगे तो देखिए भाई दोनों गाड़ियों का क्लस्टर सिमिलर है, क्लस्टर में कोई भी फ़र्क नहीं है। दोनों में ही जो है आपको डिजिटल क्लस्टर मिलता है, और इसमें भी टायर प्रेशर मॉनिटरिंग सिस्टम दिया हुआ है, हर व्हील का प्रेशर दिखाएगा। यहाँ पे अभी ये यूरिया लेवल दिखा रहा था उस वजह से, क्योंकि ये डीजल गाड़ी है। डीजल अगर आप वाली भी परचेज़ करिए या ये वाली परचेज़ करिए, दोनों में ही आपको यूरिया डलवाना पड़ता है। तो TPMS सेम है, सेफ्टी वाइज दोनों गाड़ियाँ सेम है, दोनों में ही 6 एयर बैग्स रखे हैं। इधर की तरफ देखिए दोनों के बटन्स बिल्कुल सिमिलर हैं। यहाँ पे भी ट्रैक्शन कंट्रोल और आइडल स्टार्ट स्टॉप वाला फीचर दिया हुआ है। तो यहाँ पे डिफरेंसेस वाइज मैंने दिखा दिया। एक और डिफरेंस बता देता हूँ DRVM को लेकर, यानी ड्राइवर रियर व्यू मॉनिटर को लेकर। गाड़ी अगर आप ड्राइव कर रहे हैं, ड्राइव करते समय
कैमरे को ऑन कर सकते हैं, पीछे का व्यू ले सकते हैं। तो ये भी आपको मिल जाता है भाई इसमें कैमरा, तो उस वजह से इसमें DRVM भी दिया हुआ है। तो जो भी डिफरेंसेस थे वो तो मैंने आपको बता दिए भाई, बड़े बड़े डिफरेंसेस हैं यहाँ पे। इसके अलावा ऊपर साइड देखते हैं तो लाइट्स में कोई भी डिफरेंस नहीं है, दोनों की ही LED लाइट्स हैं। और सनरूफ तो भाई दोनों की सिमिलर है, ओपन करके दिखाई देता हूँ। तो ये देखिए पैनोरामिक सनरूफ, जो कि 2025 से पहले अगर आपको हुंडई क्रेटा में पैनोरामिक सनरूफ चाहिए थी तो आना पड़ता था सीधे SO वेरिएंट की तरफ। इसके नीचे वाले वेरिएंट में सनरूफ नहीं आती थी, लेकिन हुंडई ने अब जो है नीचे वाले वेरिएंट यानी EX में भी EX ऑप्शनल वेरिएंट उतारा है विद पैनोरामिक सनरूफ। तो दोस्तों जो भी छोटे बड़े डिफरेंसेस थे इन दोनों वेरिएंट्स पे वो मैंने आपको चेक करा दिए हैं। अब चलते हैं वीडियो के अगले पार्ट में और देखते हैं डिटेल में प्राइसेस को, तभी समझ में आएगा भाई प्राइस एंड फीचर को देखते हुए कौन सी गाड़ी आपके लिए बेस्ट है। तो दोस्तों कंपैरिजन जो है मैं मैनुअल ट्रांसमिशन से कर रहा हूँ, इसलिए प्राइसेस भी मैं सिर्फ मैनुअल ट्रांसमिशन के ही आपको दिखाने जा रहा हूँ। तो देखिए एक्स शोरूम कॉस्ट यहाँ पे EX ऑप्शनल और SO वेरिएंट का आपके सामने आ चुका है, जिसमें अगर हम पेट्रोल में डिफरेंस की बात करते हैं तो ये है 1,49,710 रुपीज़। वहीं पे डीजल पे है 1,48,710 रुपीज़। ऑन रोड प्राइस भी मैंने दोनों ही वेरिएंट्स के आपके सामने रख दिए हैं। ये ऑन रोड प्राइस यूपी कानपुर के हैं, जिसमें मैंने सारी चीज़ें ऐड करी हुई हैं। ऑन रोड प्राइस पे कंफ्यूज मत होइएगा भाई, काफ़ी लोग कंप्लेन करते हैं आपका ऑन रोड प्राइस कुछ मैच नहीं कर रहा है जो डीलर ने बताया है। देखिए इस पर बहुत सारी चीज़ें डिपेंड करती हैं कि भाई आपका कौन सा स्टेट है। ये प्राइस जो है वो यूपी कानपुर के हैं, जिसमें 11% RTO लग रहा है। क्या क्या चीज़ें मैंने ऐड करी हुई हैं और किस समय आप ये वीडियो देख रहे हैं। देखिए ये वीडियो मैं शूट कर रहा हूँ जून 2025 में। अब हो सकता है वीडियो थोड़ा सा बाद में देख रहे हो, प्राइसेस चेंज हो चुके हो, तो भाई फाइनल प्राइसिंग के लिए आप अपने नियरेस्ट डीलर से मिलिएगा, या फिर अगर आप कानपुर बिलोंग करते हैं तो कहीं मत जाइए, मैंने डीलर के नंबर जो है वो मेंशन कर रखे हैं। तो भाई आप तिरुपति हुंडई में कांटेक्ट करके बेस्ट प्राइस पा सकते हैं। चलिए अब ऑन रोड प्राइस पर अगर हम डिफरेंस चेक करते हैं तो देखिए यहाँ पे पेट्रोल पे निकल के आ रहा है 1,73,000 रुपीज का, और डीजल पे निकल के आ रहा है लगभग 1,72,000 रुपीज का। यानी कह लीजिए लगभग 1,70,000-1,75,000 रुपए का प्राइस में डिफरेंस है इन दोनों वेरिएंट्स में। देखिए प्राइस डिफरेंस यहाँ पे बड़ा है, 2.25 लाख रुपए का प्राइस डिफरेंस है EX ऑप्शनल और S ऑप्शनल वेरिएंट में। और ये डिफरेंस इस वजह से बड़ा है क्योंकि भाई इन दोनों के बीच में एक वेरिएंट और आता है S, जिसकी वजह से यहाँ पे प्राइस डिफरेंस बड़ा हो गया और फीचर डिफरेंस भी काफ़ी बड़े हैं। यहाँ पे काफ़ी सारे फीचर डिफरेंसेस हैं। देखिए सबसे पहले बात करते हैं EX ऑप्शनल वेरिएंट की, जो कि बेसिक से एक ऊपर EX वेरिएंट से ही बना हुआ है। बस भाई इसमें क्या एडिशनल कर दिया गया है, सनरूफ, और वो भी फुल साइज की पैनोरामिक सनरूफ दे दी है, जो कि कह लीजिए उन लोगों के लिए वरदान है भाई जो लोग सनरूफ चाहते थे कम पैसों में। तो यही हुंडई ने किया है, नीचे वाले वेरिएंट में आपको सनरूफ दे दी है। तो यहाँ पे फुल साइज की सनरूफ से क्या हो गया, इस गाड़ी का इंटीरियर जो है एक तरीके से SO वेरिएंट की तरह लगने लगा है जब हम इसको ओपन कर देते हैं। लेकिन दोस्तों EX ऑप्शनल वेरिएंट बहुत सारी चीजें मिस कर ले जाता है, चाहे वह लुक्स के मामले में हो या फिर फीचर के मामले में हो। एक्सटीरियर से बहुत ही बेसिक लुक वाली गाड़ी लगती है क्योंकि इसके हेडलैम्प्स येलो कलर के हैं, व्हील्स नॉर्मल फुल व्हील कवर लगे हुए हैं, 16 इंच के दे रखे हैं, फेंडर्स पे इंडिकेटर्स दिए हुए हैं, कोई भी रियर वाइपर डिफॉगर कवर नहीं करता है, रूफ रेल्स मिलेगी नहीं। जब आप अंदर आएंगे तो अंदर भी आपको काफी बेसिक वाला ही लुक दिखेगा। AC मैनुअल दे रखा है, म्यूजिक सिस्टम अच्छी चीज है, टच स्क्रीन का है, 8 इंच का दिया हुआ है, सेम उतने ही बड़े साइज का है जितना SO में है। स्टीयरिंग माउंटेड कंट्रोल्स हैं, लेकिन आपको इसमें रिवर्स पार्किंग कैमरा इंपॉर्टेंट फीचर नहीं मिलेगा। आउटसाइड मिरर्स भी इस गाड़ी के आपको हाथ से खोलने बंद करने पड़ेंगे, सिर्फ इलेक्ट्रिकली आप इसके एडजस्ट कर सकते हैं ग्लासेस को। बाकी रियर AC वेंट रिमोट सेंट्रल लॉकिंग मिल जाएगी। और सेफ्टी वाइज हालांकि दोनों वेरिएंट सेम है, चाहे आप EX ऑप्शनल लीजिए या फिर SO लीजिए, दोनों में आपको सेफ्टी बराबर मिलती हैं। 6 एयरबैग वाली सेफ्टी, इलेक्ट्रॉनिक स्टेबिलिटी कंट्रोल, व्हीकल स्टेबिलिटी मैनेजमेंट, चारों डिस्क ब्रेक्स, टायर प्रेशर मॉनिटरिंग सिस्टम मिल जाएगा। डिजिटल क्लस्टर इसका भी दिया हुआ है और सीटिंग कंफर्ट भी हालांकि दोनों गाड़ियों का सेम है। तो देखिए कुछ चीज़ें यहाँ पे अच्छी हैं और कुछ चीज़ें काफ़ी बेसिक वाली मिलती हैं EX ऑप्शनल वेरिएंट पे। वहीं पे दोस्तों अगर आप भाई चले जाते हैं 2.25 लाख रुपए एक्स्ट्रा खर्चा करके SO वेरिएंट की तरफ, तो ये गाड़ी तो भाई पूरी कंप्लीट हो जाती है। एक्सटीरियर से पूरा एक गजब का टॉप मोस्ट वेरिएंट वाला लुक देती है क्योंकि इसमें आपको कंप्लीट LED सेटअप, चाहे हेडलैम्प्स हो, टेल लैम्प्स हो, आगे LED कनेक्टिंग वाली लाइट हो, इंडिकेटर्स मिरर्स पे हैं। इंडिकेटर्स के साथ साथ भाई जो मिरर्स हैं ये भी इलेक्ट्रिक फोल्डिंग और ऑटोमेटिक भी दिए हुए हैं, लॉक अनलॉक के समय पे खुलते बंद होते भी हैं। रियर वाइपर डिफॉगर मिल जाएगा और दोस्तों इसमें 17 इंच के एलॉय
एलॉय व्हील्स भी मिल जाएंगे। उसमें 16 इंच के व्हील्स हैं, यहाँ पे 1 इंच व्हील बड़ा भी है और एलॉयज भी दिए हुए हैं। तो भाई इस गाड़ी का एक्सटीरियर पूरी तरीके से कंप्लीट हो जाता है, कोई कमी आपको इस गाड़ी के एक्सटीरियर में नहीं लगेगी। जब आप गाड़ी के अंदर आएंगे तो देखिए इसमें प्रीमियम फीचर स्मार्ट की विद पुश स्टार्ट बटन मिल जाएगा, जिसकी स्मार्ट की में रिसेंटली मोशन सेंसर को ऐड किया है। सेपरेट वीडियो बनाया भाई, जाके देखिएगा तो आपको पता लगेगा ये फीचर किस तरीके से काम करता है, कैसे की को डीएक्टिवेट कर देता है। इसके अलावा दोस्तों इसमें आपको क्रूज कंट्रोल मिल जाएगा, ऑटोमेटिक एसी मिल जाएगा, वो भी डुअल जोन वाला, कि आप दोनों साइड के टेम्परेचर्स को अलग अलग सेट कर सकते हैं। रियर सनसेट्स मिल जाएंगे, 8 इंच का टच स्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम तो दोनों का सेम है, लेकिन इसमें जो है भाई रिवर्स पार्किंग कैमरा विद एडेप्टिव गाइडलाइंस दे रखे हैं। तो देखिए यहाँ पे हो गया भाई सब चीज एक तरीके से कंप्लीट। सनरूफ दोनों की कॉमन। तो देखिए अब बात आती है कि कौन सी गाड़ी बेस्ट है। अगर आपके लिए सिर्फ सनरूफ प्रायोरिटी है, फीचर्स आप एक बार कॉम्प्रोमाइज कर सकते हैं, बजट को इंक्रीज करके आप एसओ की तरफ नहीं जाना चाहते हैं, तो भाई आप ईएक्स ऑप्शनल वेरिएंट ले लीजिए। वहीं पे अगर आप कह लीजिए फीचर्स भी प्रायोरिटी रखते हैं, पैसा भी आप इंक्रीज करके 2.25 लाख रुपए एक्स्ट्रा खर्चा कर सकते हैं, तो फिर आंख बंद करके आप एसओ वेरिएंट ले लीजिए। आपको कभी भी अपनी गाड़ी में कोई कमी नहीं लगेगी। इनफैक्ट क्रेटा के अगर हम एंटायर रेंज की बात करें तो सबसे ज्यादा जो डिमांडेड वेरिएंट है वो दोस्तों एसओ ही है। तो यहाँ पे बेस्ट है इस समय एसओ। अब बाकी आपकी इच्छा है। अब आप बताइए आपके हिसाब से ईएक्स ऑप्शनल वेरिएंट बेटर है या फिर एसओ वेरिएंट बेटर है, हमारे कमेंट सेक्शन पे लिखिएगा। इस वीडियो से दोस्तों अगर आपको हेल्प मिली है, मदद मिली है भाई डिसीजन लेने में, तो जाने से पहले हमें सपोर्ट करिए, फटाफट चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन प्रेस करिए। ऐसे और रिव्यूज मैं रेगुलर बेसिस में आपके सामने लाता रहता हूँ। मिलते हैं जल्दी अपने नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए अपना रखिए ख्याल। थैंक यू।